हरियाणा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। हरियाणा के भिवाड़ी में एक जली हुई बोलेरो कार मिली और कार में 2 कंकाल मिले। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। भिवाड़ी में मिले कंकाल को भरतपुर से लापता जुनैद और नासिर से जोड़कर देखा जा रहा है। जुनैद और नासिर के परिवार ने भरतपुर में जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसमें बेहद संगीन आरोप लगाए गए। परिवार ने दोनों को अगवा कर जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। केस में 5 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिसमें बजरंग दल का जिला कोऑर्डिनेटर मोनू मानेसर भी शामिल है, इसका नाम भी शामिल है। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे केस की जांच कर रही है। अब सवाल यह है कि सनसनीखेज वारदात का सच आखिर क्या है। TV9 भारतवर्ष मामले की एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है कि क्या हुआ था और उसके बाद परिवार के जो संगीन आरोप है वो क्या है। और आपको बता दें कि हरियाणा के भिवाड़ी में कार में 2 कंकाल मिले। भरतपुर के नासिर और जुनैद के रूप में मृतक की पहचान हुई है। परिवार ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपने पर लगे आरोपों से इंकार किया है, इसे खारिज कर दिया है। लेकिन देखिए, यही वो बोलेरो कार है जिसमें कंकाल मिले और उसके बाद हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। और TV9 भारतवर्ष की पड़ताल भी जारी है। जहां जली हुई बोलेरो कार मिली है, वहीं से देखिए TV9 संवाददाता शिवांग माथुर की ये रिपोर्ट। भरतपुर में जो घटना सामने आई है, इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगढ़ थाने में, जहां पे ये बोलेरो जीप आप देख सकते हैं अपनी इन तस्वीरों के अंदर। ये वही गाड़ी है जिनमें जुनैद और नासिर दोनों को जिंदा जला दिया गया है। हरियाणा के भिवानी ज़िले में एक दिल दहलाने वाला मामला जो है वो अब सामने आया है और उसके अंदर ये पता चला है पुलिस के अनुसार कि यही वो गाड़ी है जिसमें 2 कंकाल मृत पाए गए। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच जो हो रही है उसमें दोनों को गाड़ी में डालकर जिंदा जलाया गया। हालांकि पुलिस हर एंगल से अभी मामले की तफ्तीश कर रही है। जानकारी जो मिल रही है इस वक्त वो ये कि लोहारू के बारवास गांव के पास जो है 2 कंकाल मिलने की खबर आई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे, ये वही गाड़ी है जिसमें जुनैद और नासिर दोनों के कंकाल पाए गए हैं। दोनों के कंकालों को अब उनके गांव, उनके पैतृक निवास पे भेज दिया गया है ताकि उनको दफनाया जा सके। लेकिन जो पुलिस है वो इस गाड़ी को हरियाणा से, भिवानी से लेके अब वापस राजस्थान के गोपालगढ़ थाने में आ गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस जीप को जलाया गया है कि इसमें ना तो सीट्स बची हैं, ना स्टीयरिंग, ना इंजन। पूरी तरीके से ये गाड़ी धू के जली है। और इन तस्वीरों को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस बर्बरता के साथ जुनैद और नासिर की हत्या की गई है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उनको जिंदा जलाया गया है या उनको मारकर इस जीप में डाला गया था। जानकारी प्रारंभिक यही है कि उन लोगों को राजस्थान से किडनैप करके, जुनैद को और नासिर को राजस्थान से किडनैप कर। तो शिवांग माथुर की आपने रिपोर्ट देखी। अब आपको बताते हैं कि इस घटना पर लोहारू के DSP जगत सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए DSP लोहारू जगत सिंह जी मौजूद है। सीधे बातचीत करते हैं। जगत जी, किस तरह की जानकारी मिली थी? 2 कंकाल बरामद किए गए थे, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, सुबह हमारे यहाँ लोहारू के नज़दीक एक गाँव है बारवास। सुबह हमारे पास टेलीफोन से सूचना मिली थी कि यहाँ एक बोलेरो जली हुई है। तो हमारी टीम मौके पे जाके देखा तो उसमें 2 नर कंकाल थे जो लगभग जले हुए थे। उसके बाद मैं मौका पे गया और हमने सारी स्थिति हमारे SP साहब को बतलाई। हेडक्वार्टर से, हमारे भिवानी से CIA इंचार्ज अपनी टीम के साथ, साइबर इंचार्ज अपनी टीम के साथ, और सीन ऑफ क्राइम की टीम डॉक्टर विनीत इंदौरा वो अपनी टीम के साथ, और मोटर मैकेनिक सब यहाँ मौके पे आए। और हमने आसपास के क्षेत्र में जो जंगल था उसमें सर्च भी किया, कोई ऐसा संदिग्ध सामान मिले या कुछ मिले। तो कंकाल बरामद किए गए, ये सीट की अगली सीट उस पे थे या फिर पीछे वाली सीट पे थे? एक अगली सीट पे था कंडक्टर साइड के, एक बीच वाली सीट पे था। तो जेसी के द्वारा जो है इस गाड़ी का पूरा डिटेल निकाला गया, तो क्या पूरी पहचान हो पाई है कि ये जुनैद और ये रशीद है? वो उनके वारिस आए थे मृतकों के। उन वारिसों ने अपनी गाड़ी से ये माना है कि भाई ये हमारे ही बच्चे हैं, इन्हीं का किडनैप हुआ था। अच्छा, परिवार वालों ने क्या बताया था? आप लोगों की बातचीत हो पाई होगी, कुछ बताया था उन्होंने? परिवार वालों ने ये बताया था कि हमने पीरू का जंगल एक गाँव है हमारे एरिया में, वहाँ पहाड़ी तहसील में, वहाँ से ये किडनैप हुए थे और हमने FIR दर्ज करवा रखी है प्रतापगंज थाने में।
तो पुलिस का भी कहना है, डीएसपी को आपने सुना, वो कह रहा है परिवार आए थे और उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं। भिवानी से हमारे साथ विवेक शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भिवानी वो जगह जहां से बोलेरो जली हुई कार मिली थी और कंकाल मिले थे इसी बोलेरो कार से, और भरतपुर से हमारे साथ शिवांग भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिवांग, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि राजस्थान के भरतपुर से ये परिवार जुड़ा हुआ है और परिवार ने बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं 2 व्यक्तियों के कि कैसे लापता हो गए उनके परिवार के बेटे। क्या कुछ कहना है परिवार का, आरोप क्या क्या और मांग क्या कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम भरतपुर के उस गांव में मौजूद हैं जहां से जुनेद और नासिर दोनों ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए हैं। तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो यहां पे एकत्रित हुए हैं और एक पूरी पंचायत इस वक्त यहां बैठी हुई है ये तय करने के लिए कि जो कंकाल हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस को सौंपे हैं और जो कंकाल इस गाँव में कुछ देर पहले पहुँचे हैं, क्या उनका अंतिम संस्कार किया जाना है या फिर नहीं। गांव वालों की और जो परिवार है उनकी मांग कुल मिला के ये है कि जब तक जो गौरक्षक के नाम पे जो लोग, जिन लोगों ने इनकी हत्या की है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं किए जाते तब तक वो इन शवों को दफनाएंगे नहीं। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो भी सहानुभूति पहुँचाने के लिए परिवार से मिल रहे हैं। पंचायत के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आसपास के ग्रामीण लोग भी यहाँ तमाम एकत्रित हुए हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। परिवार का सीधे तौर पे ये आरोप है कि जुनेद और नासिर, जो कि एक ही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, उन दोनों को ही किडनैप किया गया इनके गांव से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, और वहां से बोलेरो में आप बने रहिए। शिवांग जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से पंचायत बैठी हुई है भरतपुर में। अब ये मांग की जाएगी कि इस पूरे मामले में परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा। लेकिन भिवानी से हमारे साथ विवेक शर्मा। विवेक, पहले तो मैं आपसे टाइमलाइन जानना चाहूंगी, ये जो जुनेद और नासिर हैं वो भिवानी में कैसे पहुंचे और क्यों ये आरोप परिवार लगा रहा है कि कोई गौ तस्करी नहीं करते थे उनके भाई, जुनेद के भाई का ये कहना है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है भिवानी से? देखिए, बात की बारवास गांव है और गुरुवार की सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास जब बारवास के गांव के लोग जागे थे तभी उन्हें ये जानकारी मिली थी कि एक कार के अंदर 2 कंकाल पड़े हुए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और बारवास की इसी जगह पर पहुंची थी और यहीं पर वो जली हुई कार जो है वो खड़ी हुई थी और उसके अंदर 2 कंकाल पड़े हुए थे, जो कि एक आगे की सीट पर पड़ा था जबकि दूसरा पीछे वाली सीट पर पड़ा था। और ख़ास बात इसमें आपको ये बताऊं कि जो आगे वाली सीट पर कंकाल पड़ा था वो स्टीयरिंग की जगह ना होकर दूसरी जगह पर था, यानी कि ये लग रहा है कि गाड़ी की कोई और शख्स चलाकर यहाँ पे लाया होगा और ये यहाँ पर गाड़ी छोड़कर उसमें आग लगाई होगी। यह आशंकाएं जताई जा रही हैं। हालांकि हर एंगल से मामले की तफ्तीश की जा रही है और देख सकते हैं कि कार के अवशेष, जो टायर जले थे उसकी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई नजर आएंगी वहाँ पे। और यहाँ पे हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस पहुंची थी और तफ्तीश की थी। नजर बना के रखिए, ये वारदात तो होती है, घटना सामने आती है, उसके बाद कई संगीन सवाल भी खड़े होते हैं। ये मामला फिलहाल अभी पुलिस सुलझाने में लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक और शिवांग आपका भरतपुर से और भिवानी से जानकारी देने के लिए। और आपको बताते हैं कि जो आरोपी है इस केस में, मोनू मानेसर, उससे TV9 ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है मोनू मानेसर ने, आपको सुनवाते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह से कुछ भी, किसी को भी जाते हुए लोगों को पकड़कर उन पर यह आरोप लगा देना या शक में किसी की पिटाई कर देना, यह सब गलत है, यह बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम भी इसके खिलाफ हैं, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो भी ये है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ सूचना देना है, ना किसी को पीटना, ना किसी को मारना। ये हमारा धर्म नहीं सिखाता है कि किसी को हम पकड़ के किसी को पीट दे या किसी को मार दे। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हुआ है ना सोनू कि गौ तस्करी के आरोप में, शक में पीट दिया गया लोगों को, कई लोगों की जान चली गई। फिर ये खतरनाक काम जो है, ये पुलिस अगर गौ तस्करों को पकड़ती है तो समझ में आता है, आप लोगों के पास तो कोई अथॉरिटी है नहीं, फिर किस अथॉरिटी से आप लोग ये काम कर रहे हैं? अब लोग क्या करें, लोगों का मैं कोई जवाब कोई दे सकता हूं? लोग क्या करें? मैं अपना और अपने जो साथी हैं उनका ही तो जवाबदारी ले सकता हूं, लोगों की जवाबदारी नहीं ले सकता मैं। आप कह रहे हैं कि आपने गौ रक्षक दल में काम करते हुए कभी किसी के साथ मारपीट नहीं की, अगर गौ तस्करों को पकड़ा भी तो सिर्फ पुलिस को सूचना दे दी, तो आपको यह लगता है कि पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है? आपकी जरूरत है पुलिस नहीं कर रही, पुलिस काम कर रही है। कई बार पुलिस मौके पे नहीं पहुंच सकती है, लेकिन हम अधिकतर पुलिस को साथ रखते हैं और पुलिस सुपर डुपर कार्य कर रही है। राजस्थान पुलिस भी और हरियाणा पुलिस भी गौ तस्करी रोकने में पूरी सक्षम है और रोक भी रही है। हमारा काम सूचना देना है। नहीं, लेकिन जो FIR रजिस्टर हुई है उसमें आप हत्या के आरोपी हैं,
इन दोनों को आप क्या जानते थे? नासिर जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, जुनैद जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, इन दोनों से कब मिले आप? मैं उनसे ना कभी मिला, ना उनसे मेरा कोई वास्ता, ना मैं उनको जानता। लेकिन उसमें अगर ऐसे कांड हो जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेवारी वो लेगा जिसने ये कांड किया है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जब इस मामले में हत्या का आपको मुख्य आरोपी बताया गया है, आपने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की, 2 लोगों की ये संगीन इल्जाम लगा है, तो पुलिस के सामने सरेंडर का। और फिलहाल रुकना होगा ब्रेक के लिए।